नमस्कार, स्वागत आपका विशेष में। मैं हूं आपके साथ पारुल और आज विशेष में हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर जोगी की जाति को लेकर सियासी घमासान छिड़ गया है। एक बार फिर निशाने पर हैं इस राज्य के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी, जोगी की बहू ऋचा जोगी। अजीत जोगी जी तो दिवंगत हो गए। मुख्यमंत्री बनने के पहले से लेकर अपनी सारी जिंदगी तक अजीत जोगी ने जाति को लेकर लंबा संघर्ष किया। धर्म से ईसाई जोगी खुद को आदिवासी बताते रहे, जबकि उनके विरोधियों का यही दावा रहा कि जोगी आदिवासी नहीं है। इस अदालती झगड़े के बीच जोगी ने मरवाही विधानसभा सीट को एक तरह से अपने परिवार के नाम कर लिया। अजीत जोगी इस सीट से 2003 और 2008 में कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में चुनाव जीते। सन 2013 में जोगी के बेटे अमित जोगी ने इसी सीट से कांग्रेस विधायक के तौर पर राज्य विधानसभा में आमद दर्ज करवाई। इसके बाद जोगी, अजीत जोगी की हम बात करें तो जोगी ने अंदरूनी घमासान के चलते कांग्रेस से हटकर जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ बनाई और इसके प्रत्याशी के रूप में राज्य के बीते विधानसभा चुनाव में सन 2018 में भी वो चुनाव जीते। अजीत जोगी के निधन के बाद अब इस सीट पर उपचुनाव होना है। कहा जा रहा है अमित जोगी पार्टी को अधिक समय देने की खातिर इस सीट से खुद की बजाय अपनी पत्नी ऋचा जोगी को चुनाव लड़वाना चाह रहे हैं। इसी बीच ऋचा जोगी की जाति को लेकर भी विवाद खड़ा हो गया है। कहा जा रहा है कि ऋचा जोगी के आधार कार्ड में गलत जानकारी दी गई है। लेकिन मामला केवल यही नहीं है। अमित जोगी ने आरोप लगाया है कि उनके परिवार के दुश्मन उन पर जादू टोना कर रहे हैं। इससे मरवाही उपचुनाव के पहले राज्य का सियासी माहौल और गर्मा गया है। तो चलिए जानते हैं कि इस सारे मामले की जड़ में आखिर क्या है। यह भी पड़ताल होगी कि मरवाही में धीरे धीरे बहुत मजबूत हुई पकड़ को ढीली कर पाने के लिए खासतौर पर कांग्रेस और बीजेपी क्या कोशिशें कर रही हैं। जादू टोने जैसी बात छत्तीसगढ़ के सामाजिक सीन में नई नहीं है, लेकिन अब इसकी राजनीति में भी एंट्री हो गई है। अमित जोगी ने कहा कि उनके परिवार को नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ लोग तंत्र मंत्र का सहारा ले रहे हैं। जूनियर जोगी ने इस मामले को बड़ी तरकीब से राज्य की गरीब जनता से भी जोड़ दिया है। इस एपिसोड के चलते मरवाही में जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ यानी जेसीसीजे और कांग्रेस के बीच मुख्य मुकाबला होता दिख रहा है। कांग्रेस ने यहां के ध्रुव को प्रत्याशी बनाया है। दरअसल राज्य में रूलिंग पार्टी ये सीट फतेह कर अजीत जोगी से मिले जख्मों का हिसाब चुकता करने की फिराक में है। जोगी ने कांग्रेस में रहते हुए इस पार्टी को कई बार उलझन में डाल दिया था। यहां तक कि अंतागढ़ सीट के उपचुनाव के समय एक ऑडियो टेप वायरल हो गया था। इस टेप के बिना पर आरोप लगाया गया था कि जोगी ने अंतागढ़ से कांग्रेस प्रत्याशी को हराने के लिए तत्कालीन बीजेपी सरकार की मदद की थी। जोगी के पार्टी से हटने के बाद भी कांग्रेस ने उनकी जाति के मामले को उनके खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन अजीत जोगी के फिर विधायक बन जाने से कांग्रेस के प्रयासों को शर्मनाक झटका लगा। अब अजीत जोगी नहीं रहे, लेकिन इस परिवार के लिए कांग्रेस का गुस्सा कायम है। इसका असर मरवाही के उपचुनाव को लेकर साफ देखा जा सकता है। और इधर जूनियर जोगी के जादू टोने वाले आरोप ने एक नए विवाद को जन्म दे दिया है। तोला नहीं सकन त तोर पेट के पिलाला देखबो, मतलब कि अगर मैं तुमसे नहीं निपट सकता तो तुम्हारे बेटे से निपटूंगा। मुझे जानकारी मिली है कि इस कहावत को चरितार्थ करते हुए जब मुझे फंसाने में सरकारी तंत्र काम नहीं आया तो जोगी परिवार से विशेष लगाव रखने वाले एक सज्जन ने अपनी पार्टी प्रत्याशी की चयन की आड़ में कल बिलासपुर के मोतिमपुर में मेरे विरुद्ध तंत्र मंत्र करना शुरू कर दिया है। खैर, इन सब बातों से मैं कदापि भयभीत नहीं हूं, क्योंकि मेरे पिताजी स्वर्गीय अजीत जोगी जी हमेशा कहते थे कि जिसके सिर के ऊपर गरीबों का हाथ होता है वो कभी अनाथ नहीं हो सकता। छत्तीसगढ़ महतारी के आशीर्वाद से मेरे परिवार के ऊपर लाखों लोगों का आशीर्वाद है।
अब बात मरवाही विधानसभा के उपचुनाव की हो रही है, तो वहां की चुनावी परिस्थितियों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। मरवाही की विधानसभा सीट छत्तीसगढ़ के गठन के बाद से जोगी परिवार के कब्जे में है। अजीत जोगी के निधन के बाद यहां चुनाव होने जा रहे हैं, जहां बेटे अमित जोगी या फिर उनकी पत्नी ऋचा जोगी चुनाव लड़ सकते हैं। फिलहाल जेसीसीजे ने पत्ते नहीं खोले हैं। कांग्रेस ने डॉक्टर के ध्रुव और बीजेपी से डॉक्टर गंभीर सिंह उम्मीदवार हैं। दोनों ही डॉक्टर्स हैं, दोनों ही डॉक्टर्स के का मैदान में मुकाबला होगा। ऐसे में इस बार मुकाबला त्रिकोणीय भी होगा, क्योंकि तीनों पार्टियां मैदान में प्रत्याशी उतारेंगी। आपको बता दें, मरवाही को जोगी परिवार के सियासी जागीर भी कहा जाता है, जहां छत्तीसगढ़ के गठन के बाद से जोगी परिवार का कब्जा है। मरवाही में 1,91,000 मतदाता हैं। इनमें 70% आदिवासी वोटर्स हैं और आदिवासी वोटों में 70% गौंड समुदाय के हैं। मध्य प्रदेश के जमाने से मरवाही सीट कांग्रेस का गढ़ रही और 1990 में भंवर सिंह पोर्ते की कांग्रेस से टिकट कटी तो भाजपा से चुनाव लड़कर जीते। इसके बाद 98 में रामदयाल उइके ने भाजपा से जीत दर्ज की। इसके बाद छत्तीसगढ़ के गठन के बाद ये सीट जोगी परिवार के कब्जे में चली गई और भारी मतों से जोगी परिवार जीतता रहा है। जीत का आंकड़ा 2003 में 54,150 से शुरू हुआ। 2013 में अमित जोगी 46,462 वोटों से जीते। 2018 में अजीत जोगी 45,000 मतों से जीते। इस बार यहां अमित जोगी या ऋचा जोगी में से कोई एक उम्मीदवार हो सकता है। इससे पहले ऋचा जोगी की जाति का मुद्दा उठ गया है, जिसे जेसीसीजे अपने खिलाफ सियासी षड्यंत्र करार दे रही है। भाजपा से 1998 में पार्टी के टिकट से पहली बार जीते रामदयाल उइके 1990 में जीते। स्वर्गीय भंवर सिंह पोर्ते की बेटी अर्चना कंवर भी दावेदार थी। वहीं कांग्रेस से अजीत शाम दावेदारी कर रहे थे। दोनों दलों को इनकी नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि दोनों ही पार्टियों ने बाहर के कैंडिडेट्स को उतारा है। जो प्रत्याशी हैं उनके बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, डॉक्टर के ध्रुव जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, इनके बारे में कहा जाता है बलौदाबाजार के रहने वाले हैं, लेकिन इनका जो समय बीता है वो रायपुर में बीता है। और ये भी इनके बारे में कहा जाता है कि बाहरी प्रत्याशी हैं, पार्टी में इनके लिए विरोध है, लेकिन कांग्रेस के आलाकमान को लगता है कि वो ये सीट निकाल लेंगे। गंभीर सिंह बीजेपी के उम्मीदवार हैं। जन्मभूमि उनकी मरवाही है, लेकिन कर्मस्थली रायपुर जबलपुर रही है। कांग्रेस से विकास तिवारी जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर बने हुए। विकास तिवारी जी, बहुत स्वागत आपका नादी टीवी में। धन्यवाद पारुल जी। विकास जी, काफी लंबे समय के बाद आपसे बातचीत हो रही है, एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। लेकिन कांग्रेस के लिए इतनी इंपॉर्टेंट मरवाही सीट क्यों है? क्या वाकई साख का सवाल बना लिया है बघेल साहब ने, या जीतना ही है? क्या माना जाए? कांग्रेस पार्टी के लिए पारुल जी हर चुनाव नाक का सवाल होता है। कांग्रेस पार्टी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं की मेहनत से कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतती है। अगर आपको याद होगा कि अभी जो प्रदेश में संपन्न 2 उपचुनाव हुए हैं, नेतृत्वकर्ता मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रहते हैं, अगवा प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम रहते हैं, और बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता उसमें चुनाव लड़ते हैं। चाहे वो दंतेवाड़ा सीट की बात हो, चाहे और कहीं पर चुनाव की बात हो, उसी तर्ज पर कांग्रेस पार्टी मारवाही चुनाव भी लड़ेगी। और निश्चित तौर पर मैं आपके राष्ट्रीय चैनल में दावा कर सकता हूं कि प्रचंड बहुमत से कांग्रेस इस मारवाही सीट को जैसे पहले जीतती आई है उसी प्रकार जीतती रहेगी। कांग्रेस का यह परंपरागत गढ़ मरवाही रहा, और जिस प्रकार से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गौरेला मरवाही को जिले का दर्जा दिया और विकास की गंगा लगातार वहां पर बह रही है जिला घोषित होने के बाद भी, तो इससे वहां पर के लोग उत्साहित, और उनका कहना है कि हम कांग्रेस के थे, कांग्रेस के हैं और कांग्रेस से ही रहेंगे। वो तो समझ रही हूँ मैं कि आपके लिए नाक का सवाल है और कितना इम्पोर्टेंट है कि आप अपने सारे विधायक मैदान में उतार रहे हैं। 50 विधायक, 4 मंत्री और वोटर्स यहाँ पर 1,91,000 हैं। और उसके बाद जो आरोप अजीत जोगी की तरफ से लग रहा है, अमित जोगी की तरफ से, माफ कीजिए, उनका कहना है कि जादू टोने पर उतर आई है आप कांग्रेस। यानी पिछली बार तो आपकी जमानत जब्त हुई, इस बार आप चाहते ही नहीं है कि चुनाव लड़े जेसीसीजे, इतना डर रहे हैं जेसीसीजे से। देखिए, कांग्रेस पार्टी चुनाव को नाक का, हाथ का, मुंह का, पैर का सवाल नहीं बनाती। चुनाव होता है, चुनाव के तर्ज पे कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ती है। रही बात अमित जोगी की, तो पहले अमित जोगी अपने जाति का सत्यापन करा ले, उसके बाद कांग्रेस के लिए बात करो। ये जादू टोना, ये तांत्रिक पद्धति है भारतीय जनता पार्टी और उनकी सांठगांठ में होता है। कांग्रेस पार्टी इस पर विश्वास नहीं करती। क्या
जो दो उपचुनाव अमित जोगी और उनकी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी बड़ी बातें किया करते थे, तो दो उपचुनाव में तो प्रत्याशी खड़े नहीं किए, उनका सुपड़ा साफ हो गया। अब जब मरवाही की जनता कांग्रेस पार्टी के साथ जाना चाहती, कांग्रेस पार्टी के साथ है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के जो कार्यशैली है उस पर मुहर लगाने के लिए वो आतुर है, तो इस प्रकार के जो अनर्गल बयानबाजी करते हैं इससे कांग्रेस पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। हो सकता है अमित जोगी ये सोच रहे होंगे कि जो जादू टोना हो रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के लोग करा रहे हैं, इससे कांग्रेस पार्टी का लेना देना नहीं है। कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र पे, लोकशाही पर विश्वास करती है। कांग्रेस पार्टी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम के संगठन के ताकत पर चुनाव लड़ रही है। और जो वहां पर आप 50 विधायक उतारने की बात करें तो वो विधायक के पहले वो कांग्रेस के प्राथमिक सदस्य, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जो चाहेंगे जहां पर ड्यूटी लगाएंगे, कांग्रेस का हर कार्यकर्ता वो ड्यूटी देने के लिए तैयार है। चलिए, मैं आप बने रहिए हमारे साथ। विकास जी, भगवानू नायक जेसीसी प्रवक्ता हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए। भगवानू जी, बहुत स्वागत आपका नादी टीवी में। धन्यवाद जी। सर, क्या वजह मानी जाए कि ऋचा जोगी जी 2020 में ही अपना जाति प्रमाण पत्र बनवाती हैं और 2 दिन से टाल भी रही हैं? वो पहले कोरोना हो गया, वहां जहां से उनको दस्तावेज निकालने थे, मूल दस्तावेज के लिए बुलाया गया था, अब वो आज उन्होंने किसी और चीज का हवाला दे दिया है। देखिए, ये ऋचा जोगी जी का व्यक्तिगत और मौलिक अधिकार है, वो अपना जाति प्रमाण पत्र कब बनाती है और कब नहीं बनाती, इस पर तो सवाल होना नहीं चाहिए। दूसरी बात, कल तक तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी जो विरोधी है अजीत जोगी जी से डरते थे, अब उसकी बहू से भी इतने डर हो गई है इनको कि ये जो एक विधिवत रूप से जा करके यही कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में जा करके, अभी तो ना भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ना जनता कांग्रेस की सरकार है, वहां पर विधिवत जाकर के अपने मिसल दस्तावेज दे करके वो जाति प्रमाण पत्र देती है और उस जाति प्रमाण पत्र पर भी सवाल उठा जाता है। और इतना फास्ट कार्रवाई हो रही कि उसमें मतलब पेशी भी नहीं जा रही है, तारीख भी नहीं दे रही है। भाई, उन्होंने एक नवजात शिशु को जन्म दिया है, कोरोना का समय है, ऑल इंडिया मेडिकल काउंसिल और छत्तीसगढ़ का स्वास्थ्य विभाग भी निर्देश देता है कि ऐसे समय में जो गर्भवती महिलाएं या जो जन्म दे चुकी जो ऐसी महिलाएं हैं उनको आइसोलेशन में रहना चाहिए। तो ये क्या बात सरकार को समझ में नहीं आ रही है? इसमें क्या ऋचा जोगी ने समय मांग के गलत किया है? तो उसका अधिकार है। भाई, नेचुरल जस्टिस क्या कहता है कि सुनवाई का अवसर, ना सुनवाई का अवसर बल्कि उचित सुनवाई का अवसर दिया जाना, ये न्यायपालिका का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। तो सरकार इससे भी पीछे हट रही है, हमें कोई समय नहीं दिया गया, उसमें बता भी नहीं रहे क्या होने वाला है। तो पहले तो ये अजीत जोगी से डरते थे, अब उसकी बहू से भी डरने लगे हैं ये। और रही बात ये जो चुनाव होने वाला है, ये चुनाव पूरा एक फैक्ट ये भी तो है ना कि आप रियायत मांग रहे हैं और रियायत के पीछे ऐसा ना हो कोई और जो और भी तो लड़ सकता था कोई। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ जोगी पार्टी में से सिर्फ जोगी फैक्टर अलाउड है, लेकिन वो आप लोग समझते हैं क्योंकि आप लोग मानते हैं कि आपकी पारंपरिक सीट है, आपकी पारिवारिक सीट है। तो अब ऐसा ना हो ना कि अगर ठीक है, अगर जाति प्रमाण पत्र गलत निकलता है तो किसी और का भी तो हक हो सकता है उस सीट पे। देखिए मैडम, जाति प्रमाण पत्र गलत क्यों निकलेगा? अब दूसरी बात, किसी भी पार्टी का ये अपना आंतरिक मामला होता है कि किसको लड़ाना है। देखिए, हम कांग्रेस को नहीं बोल सकते कि इस प्रत्याशी को आपने अभी जैसे कांग्रेस ने देखेंगे कि एक डॉक्टर साहब को उतारा है, क्या हम ये प्रश्न हम उनसे नहीं बोल सकते कि आपने किसी कांग्रेसी को क्यों नहीं उतारा? वो तो अभी कांग्रेस के मेंबर भी नहीं बने। तो ये तो हमारा व्यक्तिगत अधिकार है कि हमको किसको लड़ाना है और किसको नहीं लड़ाना है। आपकी बात पे मैं विकास जी का ले लेती हूँ। विकास जी, क्या कहना चाहेंगे? एक डॉक्यूमेंट भी वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे जिसकी पुष्टि हम नहीं करते, लेकिन कहा जा रहा है कि उसमें जो जाति है ऋचा जोगी की वो ईसाई बताई जा रही है। देखिए, जो चीज वायरल हो रहा है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का अपना एक दायरा रहता है पारुल जी, और इसमें कांग्रेस पार्टी का भी कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस पार्टी पूरे दमखम के साथ अपने अगुवा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और मोहन मरकाम के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। एक पढ़े लिखे डॉक्टर अगर वहां पर के क्षेत्र की जनता के लिए, सेवा के लिए अगर वो वहां चुनाव लड़ रहे हैं तो वहां पर की जनता खुश है, वहां पर की जनता उनको हाथों हाथ दे रही। और रही बात बाकी तमाम चीजों की, तो ये कोर्ट कचहरी की बातें टेलीविजन में या न्यूज चैनलों में नहीं होता। मैं पूरा दावे के साथ कह रहा हूँ, भाजपा और उनकी जो बी टीम है वो पहले भी जो उपचुनाव हुए थे, नगर निगम के चुनाव, नगर पालिका के चुनाव हुए थे जिनमें इनका सुपड़ा साफ हो गया, उस समय भी बहुत बड़े बड़े दावे करते थे, जैसे आज कर रहे हैं। और फिर मैं आपको बता रहा हूँ, जब मरवाही में कांग्रेस की प्रचंड जीत होगी तो यही हमारे जो मित्र हैं, अभी
और वो कहेंगे तो कि लड़ने बल तो का प्रयोग दीजिए, हुआ। जोगी परिवार में से ऋचा अगर लड़ना चाह रही हैं तो उन्हें लड़ने तो दीजिए। आप लोगों ने तो पहले ही अड़ंगा लगा के रखा हुआ है। एक महिला है, वो लड़ना चाहती है, अगर उसके साथ छोटा बच्चा है, इस कोरोना काल में वो बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटीज नहीं कर पा रही है, तो आपने तो जाति का फैक्टर लगाकर उस महिला को वैसे ही उलझा दिया है। देखिए, कांग्रेस पार्टी महिलाओं का बेहद सम्मान करती है। वहां पर जो भी चुनाव लड़ना चाहे वो कांग्रेस पार्टी नहीं तय करेगी पारुल जी, वो तय करता है निर्वाचन आयोग, वो तय करते जिला दंडाधिकारी, और जो पात्र रहेंगे वो चुनाव लड़ेंगे। ढोंगी और फर्जी जाति प्रमाण पत्र वाले चुनाव ना लड़े हैं न लड़ सकते हैं। कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी है वो असली आदिवासी है, वो चुनाव लड़ेंगे, और भाजपा के भी जो प्रत्याशी है वो भी एक चीज जेसीसी जैसे ये उठ के आ रही है वो चुनाव लड़ेगा। ये मैं आपके राष्ट्रीय चरण में कह रहा हूँ, उसमें कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है, वो निर्वाचन आयोग का काम है। अजीत जोगी जी यानी ऋचा जी के ससुर साहब, उन पर बस नहीं चला आपका तो आप लोगों ने बहू को टारगेट बना लिया। ये कमेंट्स हो रहे हैं, ये मैं नहीं कह रही। देखिए, ये जो निम्न स्तर के और गिरे हुए कमेंट्स है उसका जवाब हम नहीं देते। अजीत जोगी जी का जाति प्रमाण पत्र कोर्ट में खारिज हो गया था और उसी आधार पे बात हुआ। मैं पुनः कह रहा हूँ, गिरी हुई बातें, अपशब्द और गिरे हुए तथ्य, इस पर कांग्रेस पार्टी जवाब नहीं देती। जवाब ले लेती हूँ। भगवानु नायक जी, सोशल मीडिया पर एक डॉक्यूमेंट वायरल हो रहा है जिसमें जो ऋचा जी की जाति है वो ईसाई बताई जा रही है, और अभी विकास जी भी कह रहे हैं कि हमारा मैटर थोड़ी ना है, ये तो चुनाव आयोग का मैटर है, वहां जाकर आपको अपना दुखड़ा रोना चाहिए। अगर पात्र है तो चुनाव लड़िए, पात्र नहीं है तो बैठ जाइए। भगवानु जी, देखिए, ऐसा है कि किसी भी व्यक्ति का जाति या जो धर्म है, जाति अलग होती है, धर्म अलग होती है। ईसाई एक धर्म है, वो जाति नहीं है ना। अगर किसी ने किसी कॉलम में अगर ईसाई लिख दिया तो इसका यह मतलब नहीं कि उसका कोई जात नहीं है। ये मानते हैं आपके किसी कॉलम में ईसाई लिखा गया था? देखिए क्या भगवानु नायक जी पुष्टि कर रहे हैं इस बात की। मेरी बात को नहीं काटिए मत बात को। भगवानु नायक जी पुष्टि कर रहे हैं इस बात की कि किसी कॉलम में ईसाई लिख दिया गया होगा, वही डॉक्यूमेंट चल रहा है सोशल मीडिया पर। नहीं, सुनिए ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, आप उस चीज को क्लियर कर दीजिए ना, दर्शक उलझ गए आपकी बातों में। आप उस चीज को क्लियर कीजिए पहले कि अगर ऋचा जोगी जी ने चलिए कोई दस्तावेज भरा और उसमें ईसाई लिख दिया, मैं अगर सिंधी हूँ तो मैं सिंधी लिखूंगी ना सर। हाँ, मैं पंजाबी थोड़ी ना लिख दूंगी। मेरी बात तो सुनिए ना मैडम, जातियां अलग होती है, धर्म अलग होती है। मतलब ईसाई धर्म लिखेंगे? क्या बात कर रहे हैं सर, क्या बात कर रहे हैं? मतलब सुनने वाला आपकी बातों पर सोच रहा होगा कि क्या बोला जाए इस पर। अगर कोई सरकारी डॉक्यूमेंट, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जो गवर्नमेंट में दिया जाता है, उसमें अगर धर्म में ईसाई लिखते हैं और जाति में आदिवासी लिखते हैं तो इसका मतलब नहीं समझ में आता भगवानु जी को। मैडम देखिए, आप मेरी बात को आप नहीं समझ रही है। मैं आप जो कहना चाह रहा हूँ समझाइए समझाइए। किसी की धर्म बदलने से उसकी जाति नहीं बदल जाती है। जाति अंत तक कोई हिंदू बन सकता है, कोई मुसलमान बन सकता है, कोई बौद्ध बन सकता है। इससे पहले तक वो ईसाई धर्म मानती थी, इस चीज की पुष्टि कर दीजिए। वो ईसाई धर्म कब से मान रहे हैं, उसके परदादा दादा कब से, मुझे उसकी क्या जानकारी है? फिर आप कैसे पुष्टि कर रहे हैं उस बात की? आप कैसे इतना दम भर के बोल रहे हैं कि उन्होंने लिख दिया होगा या कोई लिख सकता है? धर्म का कॉलम में धर्म लिखा जाता है, जाति का कॉलम में जाति लिखा जाता है। किसी के धर्म के, अगर किसी जाति कॉलम में अगर कोई धर्म लिखा गया तो इसका ये मतलब नहीं हो सकता कि कोई फलाना जाति का नहीं है। जाति अलग चीज, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जाति अलग होता है, धर्म अलग हो सकता है आपका, आप किसी और धर्म को मान सकते हैं, लेकिन जाति आपकी दूसरी हो सकती है। विकास जी सहमत हैं? मैं इस विषय पे बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता पारुल जी। लक्ष्य है मारवाही की जनता को विकास की मुख्य धारा से जोड़ना। किसकी जाति क्या है, कौन 5-6 धर्म मानता है, कौन रहस्यमय दुनिया करता है, ये भाजपा और ईसाइयों को भी नाराज नहीं करना चाहते विकास जी, ऐसा है क्या? देखिए, मेरी बात सुनिए, मैं फिर बता रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी का नारा है जात पर ना पात पर, मुहर लगी हाथ पर। हम उस लाइन पर ठीक है सर, लेकिन जो अभी कमेंट किया उन्होंने उस पर बात तो कीजिए। डर रहे हैं क्या आप? ईसाई वोट थोड़ी ना भाग जाएगा आपसे? नहीं, देखिए पारुल जी, मैं कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, डरना मैंने सीखा नहीं है। आपको मैं बहुत जिम्मेदारी से बता रहा हूँ। इसके पहले तो हम तो मौत के मुंह से लड़ाई लड़के चुनाव जीते हैं, आप इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। तो छोटे मोटे लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता है, कांग्रेस के प्रवक्ता को डराने का तो माजरा रखते नहीं है। मैं पुनः कह रहा हूँ कि ये जो माया जाल और भ्रम का जाल है, जिसमें लोगों को उलझा के जातिवाद में फंसा के लड़ाई लड़ा जाता था, भाजपा और उनकी बी टीम ये धंधा पानी करते थे, अब वो पूरा सुपड़ा साफ। एक और कांग्रेस के ऊपर आरोप ये लग रहा है कि आपने स्थानीय कैंडिडेट को मौका नहीं दिया सर, बाहर से लेकर आए उतार दिया, अब स्थानीय जो कार्यकर्ता है वो नाराज है।
देखिए, कांग्रेस के कार्यकर्ता नाराज है नहीं है, ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। हम तो ऐसे प्रत्याशी को उतारे जो वहां पर के जनता की सेवा करते हैं और वहां का नब्ज जानते हैं। चुनाव का नतीजा बताएगा कि कौन प्रत्याशी कहाँ के है। भारतीय जनता पार्टी और उनकी बी टीम जो मारवाही के मैदान से साफ है, गायब है, दिख नहीं रहे। जनता इनको देखना नहीं चाह रही है। जनता को 2500 रुपए धान समर्थन मूल्य के पारुल जी 400 यूनिट बिजली में उनको मूल्य आधा किए, उनका कर्जा माफ हुआ है, अब वो हसीना बन रहा है। मुद्दा ये रहेगा, मुद्दा किसका क्या जाता है, कौन किसकी बेटी है, कौन कहाँ की ये चलिए, जनता की नब्ज पहचानी, वहाँ जो लोगों से मिलते जुलते थे, जो काम करते थे, उन्हें कैंडिडेट बना दिया ध्रुव साहब को आपने। मैं लौटते हुए विकास जी एक छोटा सा कमेंट हम ले लेते हैं भगवानू नायक जी का। भगवानू जी, छोटा सा कमेंट आपका। जी बताएं, क्या कहना चाहेंगे? अब देखिए, तो मरवाही में इतिहास गवाह है 20 साल कांग्रेस से और बीजेपी ने तो अपने पत्ते खोल दिए, आप उलझे ही हुए हैं अभी जाति फैक्टर में। नहीं, हम कहाँ उलझे हुए हैं। हमारे कैंडिडेट तो सबसे पहले हमने घोषणा किया। हमारे विधायक दल के नेता आदरणीय धर्मजीत सिंह ने घोषणा कर दिया, वहां से अमित जोगी जी चुनाव लड़ेंगे और वो लड़ेंगे, वो तय है। दूसरी बात, अमित जोगी जी चुनाव लड़ रहे हैं और ऋचा जी के जाति प्रमाण पत्र पे इतने विवाद हो रहे हैं। विवाद हो रहे तो विवाद करने वाले से प्रश्न पूछिए, क्यों कर रहे हैं भाई? वो उनको डर है इसलिए कर रहे हैं। दूसरी बात, छत्तीसगढ़ का इतिहास, जब से राज्य गठन हुआ, जोगी परिवार वहां से लगातार जीता है, ऐतिहासिक मतों से जीता है, आगे भी चुनाव जीतेंगे और हमें किसी से जाति प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। मारवाड़ी की जनता ने एक बार नहीं 4 बार जाति प्रमाण पत्र दिया है। आदिवासियों ने हमेशा जीत दिलाई अजीत जोगी जी को, ऐसे समय भी वहां से जीते हैं। और उसी आदिवासी को एकदम पता लगे कि वो जाति प्रमाण पत्र जो बनवाया वो सही है कि नहीं है, तो उलझ गया ना आदिवासी वोटर। तो आदिवासी वोटर तो उलझ गया ना सर, वो तो परेशान हो गया ना कि जिसे मैंने वोट दिया वो आदिवासी है कि नहीं है, अगर उसने जाति देखकर वोट दिया हो तो। बिल्कुल नहीं। अगर देखिए, ये तो आज का मामला नहीं है, ये तो वर्षों से चल रहा है। ये जो मामला है उसके बाद भी तो लगातार जोगी जी जीतते आ रहे हैं और ऐसे समय भी चुनाव जीते हैं जब वो नई पार्टी बनाते हैं, नया चुनाव चिन्ह मिलता है। उसमें जब कांग्रेस की पूरी प्रदेश में लहर चल रही थी उस समय भी वो जीत करके आए जीत जोगी, और इस बार भी जीतेंगे। ये आज का नहीं है। विरोधी हमेशा चुनाव के समय ये जाति का चिन्ह लेकर के आ जाते हैं, तमाम प्रकार के ये मुद्दे बनाते हैं, लेकिन हमें देश की न्यायपालिका पर शुभकामनाएं आपको कि आप निकले जाति प्रमाण पत्र से भी और लड़े, चुनाव जीते। लेकिन शुभकामनाएं तो हम तीनों ही पार्टियों को देते हैं और देखते हैं आगे क्या होता है। बहुत शुक्रिया भगवानू जी। लेकिन विकास जी, सवाल वहीं आकर खड़ा होता है कि आखिर वजह क्या, जो कांग्रेस को पूरी ताकत झोंकनी पड़ रही है मरवाही उपचुनाव को लेकर, और ये भी कि पर्सनली ले लिया है बघेल जी ने इस मैटर को, क्योंकि पिछली बार भी जब चाहते थे कि जीत जाएं अब 2018 के चुनाव में, तब भी हार गए क्योंकि जोगी के आगे बस नहीं चला कांग्रेस का। अब से दिल से ले लिया है बघेल साहब ने। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मारवाही चुनाव को दिल से नहीं लिया। कांग्रेस का एक कार्यकर्ता, एक विधायक, एक मंत्री, राज्यसभा सांसद, लोकसभा के सांसद, सभी लोगों ने दिल से लिया है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र पर विश्वास करती है, एक लोकशाही पर विश्वास करती है। और 2018 का आप जो चुनाव का आप जिक्र कर रहे हैं, निश्चित तौर पर हार जीत लगा रहता है। 68 सीट से ज्यादा कांग्रेस को सीट मिला। चैनलों में तो एक तक कहा जाता था कांग्रेस का सुपड़ा साफ होने वाला है, कांग्रेस छत्तीसगढ़ से खत्म हो जाएगी, लेकिन सुपड़ा साफ किसका हुआ? जनता को लूटने वालों का। सुपड़ा साफ किसका हुआ? जो जनता के साथ, भाजपा के साथ मिलकर छल करते थे और भाजपा के साथ मिलकर प्रदेश को लूटने का काम करते थे, आज वो धराशायी हो चुके हैं। मैं तो आपको कह रहा हूँ पारुल जी की जो 2 चुनाव हुए हैं उसमें जनता कांग्रेस के कहाँ कैंडिडेट खड़े हैं। सुंदरानी साहब फोन लाइन पर बने हुए। विकास जी सुंदरानी साहब, श्रीचंद सुंदरानी जी बीजेपी से हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। सुंदरानी साहब का बहुत स्वागत अनादि टीवी में। सुंदरानी जी सुन पा रहे हैं? सुंदरानी जी आवाज मिल रही है आपको मेरी? हम लोग बहुत हैं। सुंदरानी जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी पारुल जी। सर स्वागत करती हूँ आपके कैंडिडेट गंभीर सिंह जी। पार्टी कितनी गंभीर मरवाही को लेकर, या वहाँ पहले ही नमस्ते कर चुके हैं कि जोगी तो पहली लड़ाई में आगे हैं ही, हम सेकंड नंबर पे पिछली बार थे, अभी कम है एमएलएज आपके? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस पर जीत दर्ज कराएगी मरवाही में। हमारा जब छत्तीसगढ़ राज्य बना तब हमारा एमएलए था, और ये तो जोगी जी की पर्सनल इमेज थी जिसके कारण वहाँ पे वो जीतते रहे। वो वहाँ के थे मरवाई के, और आज जोगी जी हैं नहीं। और कांग्रेस जिस हिसाब से चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस और जोगी, कांग्रेस आपस में ही एक ही विचारधारा के लोग हैं,
और वहाँ का भारतीय जनता पार्टी का जो मतदाता और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरी मुस्तैदी के साथ वहाँ पे लगा हुआ है और निश्चित रूप से इस बार परिणाम भारतीय जनता पार्टी तो के पक्ष 15 में साल है। जब सरकार थी, रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, तब तो पार्टी का कार्यकर्ता उतनी मुस्तैदी के साथ नहीं लग पाया सर। अब तो सत्ता से बाहर हो गया, पावर भी देखिए, खत्म हो गई आपकी। मैंने अब कहा कैसे ना कार्यकर्ता उतने जोश के साथ, उतने जो कसावट होती है उसके साथ वो चुनावी मैदान में दिखाई देगा? पारुल जी, जोगी जी के प्रति व्यक्तिगत श्रद्धा थी, उस व्यक्तिगत उस श्रद्धा को क्षेत्र में। तोड़ नहीं पाई बीजेपी सर 15 साल में भी, और अभी भी तो आप लोगों का बहुत ज्यादा कुछ पता ही नहीं है मरवाई में। नहीं, अभी बड़ी दमदारी से हम लोग लड़ रहे हैं वहाँ पे चुनाव और पूरी मुस्तैदी के साथ लड़ रहे हैं और हम इस बार सीट जीतेंगे मरवाई। चलिए, फिलहाल तो ऐसी बहुत ज्यादा खबरें मरवाई से मिल नहीं रही कि बीजेपी चुनाव प्रचार में जुटी हुई है, बीजेपी का कोई कार्यकर्ता वहां पर दिखाई दे रहा है। बहरहाल आपको भी शुभकामनाएं सर, हमारा तो काम ही है कि हम आप लोगों की शुभकामनाएं देकर आप लोगों के अच्छे के लिए कामनाएं करें, लेकिन जनता कितना आपकी कामनाओं के लिए जुड़ी हुई है ये देखने वाली बात होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो मरवाही उपचुनाव साख के सवाल बन गया है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के लिए, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी के लिए, क्योंकि वो चाहते भी नहीं थे कि 2018 में भी जोगी आए, लेकिन वो सीट, जैसे कि अभी श्रीचंद सुंदरानी जी भी बोल रहे थे कि उनकी पर्सनल इमेज वहां पर इतनी है कि कार्यकर्ता जोगी के साथ गया। लेकिन इस बार अजीत जोगी जी नहीं है, लेकिन उनके पुत्र जो हैं वो इस बार मैदान में दिखाई देंगे। लेकिन उनकी तरफ से जो आरोप लग रहे हैं उनको समझिए, वो कह रहे हैं कि जादू टोना हो रहा है। ऋचा जोगी के जाति प्रमाण पत्र को लेकर तो वैसे ही सियासत चल रही है, लेकिन एक जो बात अभी भगवानू नायक जो जेसीसीजे के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े, उन्होंने कहा कि धर्म कोई भी हो सकता है, लेकिन जाति तो वही होगी जो जाति प्रमाण पत्र में लिखी जाएगी या बताई जाएगी। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बात उनका लगा, लेकिन उस पर कांग्रेस बचती नजर आई, क्योंकि वो भी नहीं चाहती कि वो किसी धर्म के बारे में बात करे और बाद में फंस जाए। हालांकि सवाल तो हम पूछेंगे और पूछ ही रहे थे, और ऐसे में अब किस तरह से दोनों ही पार्टियां, बल्कि तीनों ही पार्टियां अपनी पूरी फौज लगाती हैं। हालांकि बीजेपी बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं दे रही है, हालांकि और देखा जाए तो कांग्रेस और जेसीसीजे में से सामने से ही मुकाबला हो रहा है, लेकिन तीनों ही पार्टियां कैंडिडेट उतारेंगी। कांग्रेस के ध्रुव डॉक्टर के ध्रुव के साथ जा रही है, तो बीजेपी डॉक्टर गंभीर के साथ जा रही है। कितनी गंभीरता से लेती है जनता इन कैंडिडेट्स को, ये आने वाला समय बताएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, और खबरों के लिए आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।